राधे राधे दोस्तों। आज जो है मैं देखिए कितने सारे मेरे ब्रोकली के प्लांट हो रहे थे और आज मैं इनको हटा रही हूँ और इनको मैं रिसाइकिल करूँगी, रीयूज़ करूँगी। कैसे? इन्हीं का देखिए अब मैं इसके प्लांट को दिखाऊंगी। और शायद मैंने तो इसको पहली बार लगाया है और मेरे गार्डन में ये इतने बड़े बड़े जैसे बैंगन के मेरे मतलब मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके से मैं अपने गार्डन और किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ ना, तो उससे आपने भी देखे कभी इतने बड़े बड़े ब्रोकली के प्लांट। आप देखिएगा इनकी सेहत देखिए। तो जो ये इतने बड़े बड़े प्लांट हुए हैं तो इनको तो न्यूट्रिशन तो लगा ही होगा। और आप जानते हैं मैं किस चीज़ से इन्हें न्यूट्रिशन देती हूँ और आपसे भी बताती हूँ और शेयर भी करती हूँ। और जब मैंने इसको लगाया था ना तब इस मेरी शुरुआत की वीडियो है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन आज जो मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से मैं समर्स के लिए अपने ग्रो बैग भर रही हूँ समर वेजिटेबल्स के लिए, जिससे कि मुझे पानी कम लगे, न्यूट्रिशन कम देना पड़े और प्लस मैं उसके साथ एक स्पेशल आपको एक टिफ़िन बॉक्स उसी में गड़ाना है हमें, जैसे मैंने आपको पहले बाद में बताया था। इसमें वीडियो में मैं बताऊंगी कि भाई आप पहले ही टिफ़िन बॉक्स को गड़ा के रखिए, फिर आप उसके बाद आप और वो जो टिफ़िन बॉक्स बनेगा वो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। मतलब हमने जो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, आपको करते करते आती हैं। आज इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं उसका आंसर दे देती हूँ। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता था पहले, अब कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो नए सब्सक्राइबर है वो मुझे अभी भी ये कमेंट करते हैं। और जब तक आप खुद करके नहीं इसको सीख लेते या कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लियर ना करूं, तब तक आपके दिमाग में यही रहेगा। आप देखते भी रहिए। देखिए ब्रोकली के कितने शानदार, कितने इसको जो ब्रोकली में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, आयरन और B12 बहुत ज़्यादा होता है। और आप ये कहोगे कि इसमें कोई न्यूट्रिशन ऐसा नहीं होता जो हमें चाहिए और इसके अंदर नहीं होता, तो ये कंप्लीट फूड है, एक सुपर फूड है। और आप इसके प्लांट्स देखिए। और मैं ये सब क्यों हटा रही हूँ? क्योंकि मैं अकेली अपनी फैमिली में ब्रोकली खाने वाली हूँ। बाकी कोई, ना तो बच्चे ना हस्बैंड, कोई पसंद नहीं करता ब्रोकली को। ब्रोकली की सब्ज़ी तो इतनी नहीं बनाई जाती, इसको सैलेड में या कुछ और तरीके से सॉर्ट करके, या बिल्कुल मैं तो बल्कि तोड़ के ऐसे ही खा लेती हूँ गोभी की तरह। लेकिन कितनी खाएँ? तो मैं कम से कम 20 प्लांट्स तो हटा चुकी हूँ। देखिए अभी मैं इतनी देखिए निकल गई और अभी तो मैं कई प्लांट्स की इसमें निकालूंगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना प्लांट्स वही लगाइए, सब्जियाँ वही लगाइए। अब देखिए इतना सारा मैंने ये प्लांट लगा लिए थे और अब देखिए कि इनको लगाने के लिए भी तो देखिए कितना न्यूट्रिशन इन्होंने मिट्टी से लिया, लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूँगी। जितना भी इनमें न्यूट्रिशन है मैं अपनी सारा को रिसाइकिल करूँगी इनके पोट भरने में, और ये सारा न्यूट्रिशन मेरे दूसरे प्लांटों को मिलेगा। तो आप हमेशा वही वेजिटेबल्स को सिलेक्ट कीजिए जो आपके फैमिली मेम्बर खाते हैं, आप खाते हैं। तो देखिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि जो हमारे ग्रो बैग हम इस तरीके से भरते हैं ना किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से, तो उसमें कुछ मतलब चींटियाँ आ जाती हैं। एक तो ये आ रहा था कि ना एक काले काले कीड़े हो जाते हैं, क्या आपके में मिली बग नहीं लगते? तो देखिए काले कीड़े मेरे समझ में नहीं आया कि वो पोट में हो जाते हैं या प्लांट्स पे लगते हैं। तो देखिए प्लांट्स के ऊपर जितने भी चिपचिपे कीड़े हों, काले कीड़े हों, मिली बग्स हो, सबसे मैंने आपको कई बार बताया है पानी के स्प्रे से आप उसको धुल दीजिए। सबसे आसान तरीका यही है, पानी के स्प्रे से धुल दो। फिर उसके बाद आप कोई भी पेस्टिसाइड्स, कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कुछ भी ऐसा, जैसे लहसुन हरी मिर्च का बना लिया, नीम लहसुन हरी मिर्च को कूट के बना लिया, कोई इस तरीके का पेस्टिसाइड बनाइए। और मैं ये दिखा रही हूँ कि देखिए मैं ये जो ब्रोकली निकाल रही हूँ ना, उसकी मिट्टी देखिए जो मैंने गार्डन किचन वेस्ट से कितनी भुरभुरी है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, वो जो मिट्टी में झाड़ रही हूँ ना, वही मैं वापस जहाँ निकाले ना वो उसमें डाल रही हूँ। तो उसको आपको कीड़े जो अगर पोट के अंदर कीड़े हो रहे हैं ना, तो वो उसके अंदर मैं बार बार बताती हूँ वो डीकम्पोज़र होते हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी दी है, वरना बदबू न कीड़ा, आप देखिए मेरे चैनल पर चेक करिएगा। तो वो डीकम्पोज़र होते हैं, वो होते ज़रूर। देखिए मैंने कितने सारे ब्रोकली के प्लांट निकाले हैं। पूरी ये टंकी मेरी रखी है, इसमें मैं गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट ऐसे ही डाल देती हूँ। देखिए पूरी भर गई। इसी का अभी 4-5 दिन पहले की क्लिपिंग थी और इसी का यूज़ करके 4-5 दिन बाद मैंने ये पोट भरे हैं। और ये 2 दिन पहले मैंने पोट भरे थे। आज मैं इसकी आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज मैं वॉइस ओवर करके आज अगर हो सका तो वीडियो आप तक पहुँचा दूँगी।
तो देखिए आज मैं ये पॉट भरूँगी और इसी में से इस वीडियो में मैंने एक शॉर्ट भी तैयार किया है, जल्दी आपको वो भी मिलेगा अगर जल्दी एडिटिंग हो जाएगी तो आप ये देखिए कितने शानदार ये इसके कितने मोटे इसका स्टेम है। आप इतना अगर इसके अंदर न्यूट्रिशन डालोगे ना तब भी आप इतना बड़ा स्टेम नहीं कर सकते जितना गार्डन किचन वेस्ट में। ये कहती हूँ उसमें सब कुछ होता है, सब कुछ। आप बस वो प्रोसेस होता है, यानी कि जो डीकम्पोज, पहले जो भी हम ये ग्रीन वेस्ट या कोई भी कच्चा रॉ मटेरियल हम डालते हैं ना वेस्ट का, तो वो प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस करते हैं हमारे डीकम्पोजर, जिन्हें आप काले कीड़े बताते हो। वो अगर आप अपने में हमेशा कहती हूँ जो गार्डन किचन वेस्ट से आप डालते हो, एक तो उसका रेशो ठीक होना चाहिए। रेशो मतलब आप उसमें ये नहीं बिल्कुल गीला, जब आप कहते हो ना बदबू आती है, कीड़े होते हैं, रस ज़्यादा, वो इसी वजह से। एक तो आप आज देखना कि मैं कैसे पोट भरूँगी। आज मैं आपको 3 तरीके के मतलब 3 पोट भरूँगी, आप देखना। और मेरे पास देखिए ज़्यादा सूखा मटेरियल है नहीं आज, तो मैं ये देखिए मैं किस तरीके से मिट्टी से किस तरीके से मैं उसको भरूँगी, तब देखना। और उसके बाद सबसे मेन बात कि आपको उसमें भर भर के पानी नहीं भरना, मतलब क्योंकि खुद वो इतना गीला, इतने अंदर उसके मॉइस्चर रहता है कि अगर आप ज़्यादा पानी भरोगे तो वो तो सड़ेगा, वो तो नीचे निकलेगा ही उसका। गंदगी नहीं होता, तो वो न्यूट्रिशन है। पर जब एक मैं बताती हूँ आपको, जब ये चीज़ें हम डालते हैं ना, देखिए आप ध्यान से देखिए मैं पॉट कैसे भर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने बहुत थोड़ी सी मिट्टी डाली है, ग्रीन जो मेरे गाजर के पत्ते मैंने हार्वेस्ट किए थे गाजर, तो वो उसके पत्ते डाल दिए। अब ये ब्रोकली, इसीलिए मैंने स्लो किया, आप ज़रूर देखते भी रहिएगा। मैं आपको बताई थी ये डीकम्पोज, उसका एक टेम्परेचर होता है, एक मॉइस्चर बना रहता है इसके अंदर, तब इसके अंदर ये डीकम्पोज होते हैं। वो जो बैक्टीरिया जो उसको डीकम्पोज़र कब पैदा होंगे, जब मॉइस्चर बना रहेगा। बहुत ज़्यादा गीला रहेगा या बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा तो वो नहीं होंगे, ठीक है। अगर सूखा रहेगा तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। और अगर आपने पानी भर दिया तो उसमें कीड़े हो जाएंगे, बदबू हो जाएगी और मतलब सड़न हो जाएगी, वो डीकम्पोज नहीं होगा, वो सड़ेगा गंदे तरीके से। तो आप चाहते हो कि ये डीकम्पोज हो, उसमें डीकम्पोज़र हो। वो आपका ये जो हम ग्रीन मटेरियल या सूखा जो भी डालेंगे, सूखे पत्ते या वो सब क्यों डालते हैं, ताकि हमें कंपोस्ट ना डालना पड़े, मॉइस्चर बना रहे, पानी कम डालना पड़े, न्यूट्रिशन कम देना पड़े। और क्या हो, हम ये सब चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। जो भी ये क्या होते हैं, इनका असर लॉन्ग लास्टिंग होता है। धीरे धीरे ये मिट्टी में घुल के मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको अच्छा बनाते हैं। जितनी भी मिट्टी को लाइव बनाते हैं, इसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है अंदर ही अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते वो इसके अंदर होते हैं। अब आपने देखा कि मैंने गीला डाला, अब मैं इसमें ड्राई वेस्ट डालूँ। या तो आप सूखे पत्ते डाल सकते हो या ये गत्ता डाल सकते हो, बहुत बहुत बढ़िया होता है ब्राउन गत्ता। और जितना सूखा मटेरियल आप इसमें, और ये ब्राउन गत्ता क्या है, ये कार्बन है। जब आप ग्रीन चीज़ें डालोगे, रॉ डालोगे, तो उसके साथ कार्बन डालना ज़रूरी है, तभी आपको ये जो है सारा सड़ के यही कह लिए डीकम्पोज होकर खाद में बनेगा। तो अब आपने देखा मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा गत्ता डाला, ये डाला। आपके पास जो सूखा, जैसे सूखे पत्ते आपको मिल रहे हैं, अगर आपको सूखे पत्ते नहीं मिल रहे, बाई चांस गत्ता नहीं है, तो आप ग्रीन वेस्ट डालिए। जैसे इस तरीके का मैंने इसको 4-5 दिन रख के सुखाया, बिल्कुल ताज़ा नहीं डाला। आप ताज़ा भी डाल सकते हो, तो बीच बीच में आपको मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो देखिए मैं भी देखिए बीच बीच, और आप सबसे बड़ा ट्रिक, आप इसको ऊपर नीचे उठक पुठक इस तरह से करिए जिसके एयर बैग्स इसके ख़त्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने एक शॉर्ट रेडी किया था, तो उसमें मैंने इसको अब यहीं के इसी स्टेज पे आपको मैं जल्दी आपके साथ शॉर्ट वो शेयर कर दूँगी, आप उसमें देखिए। इसके आगे का वो उसी में मैंने दिखाया है, और उसके साथ मैंने लंच बॉक्स भी इसमें रेडी करके इसमें किचन वेस्ट इसके अंदर डाला है। अब जो ये वाला पॉट भरूँगी मैं, इसमें देखिए, और इसमें मैं आपको एक अलग तरीके से पॉट बनाना उसमें नहीं दिखाया, बट इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जब वो शॉर्ट आएगा ज़रूर आप उसको भी देखिएगा। और इस तरीके से आप अपने घर में पड़े हुए पुराने डिब्बे, बॉटल्स जो भी आपके पास है उनका यूज़ कर सकते हैं। बॉटल्स से मैंने बताया था आपको, और आप उन्हीं बॉटल्स को दोबारा से मतलब एक टिफ़िन बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट पहले मैंने उनके कैप में होल कराया था, और तो अब आप कैप के साइड में भी 2-4 होल और बना लीजिए, क्योंकि समर्स में हमें ज़्यादा बड़े होल की ज़रूरत पड़ेगी।
अब आप ये देखिए, मैंने चंपा के कुछ कटिंग करी थी और ताज़ी ही ये कटिंग है, 1-2 दिन पहले है, ब्रोकली के ज़्यादा दिन पहले की थी 4-5, तो वो डालें। अब ये मिठाई के डब्बे आते हैं, इसमें कुछ देखिए पॉलीथीन लगी रहती है, इस तरीके से वो ऊपर से हटाइए। और ये गत्ते भी बहुत बढ़िया काम करते हैं और बिल्कुल मैं कहूँगी, जिससे आपको लगता है ना केंचुए केंचुए कैसे जल्दी डेवलप हो, तो आप जितना गत्ते का यूज़ करेंगे ना, क्योंकि गत्ता जो होता है वो हाफ डीकम्पोज हुआ हुआ होता है, तो बस इसे बहुत कम टाइम में, जैसे ये जो होता है ना क्या नाम, सूखे पत्ते, इसको थोड़ा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, लेकिन ब्राउन गत्ता या फिर ये इस तरह का गत्ता बिल्कुल नहीं टाइम लेते। अब देखिए मेरे इसमें ना प्याज, मेरे गार्डन में खुद बहुत सारी, जो मैं ये गार्डन की ये डालती रहती हूँ प्याज के पत्ते, उसमें कुछ प्याज भी आ गई थी, बहुत सारी हो रही थी, तो सब मैंने निकाल के डाली है। और जो ये प्याज डाल रही हूँ ना, अब यकीन देखिए मैं कैसे कर करके कर रही हूँ। ग्रीन, इसकी जो मिट्टी होगी ना ये इतनी शानदार होगी, मतलब मुझे कोई फर्टिलाइज़र इसके अंदर इतना ऐड नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी इतनी रिच हो जाती है। आप ये देखिए मैंने होल कैसे किया है, ऊपर की साइड होल नहीं है और साइड में भी देखा आपने, नीचे की तरफ थे 3-4 इंच ऊपर नहीं थे। जितने होल हैं उतनी आप ज़मीन के अंदर, मतलब पॉट के अंदर इसको गड़ाएंगे एक सार करके। और आज ये मेरे कल की थी शायद, हाँ कल मैंने इसको भरा, आज मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, कल भरे थे शाम। तो आज मैं जैसे अब गई थी ना, तो मैंने देखा कि गिलहरी ने इसको इस वाले पोट को उखाड़ रखा था, बट क्योंकि इसका टाइट जो है ढक्कन था तो इसको वो खोल नहीं पाए, तो कोई नहीं, मैंने उसको दोबारा से वापस लगा दिया। और इन पोट्स में ना आप, मैं शॉर्ट्स में देखना, मैंने भिंडी ग्रो की है, तो एक 12 इंच के ग्रो बैग में आप 2 कोई भी, और अगर आपके पास वो है उसका फ्रेंच बीन्स वगैरह लगाना चाहते हो तो 3 भी। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया है। और इसमें हम भरेंगे अपना जो भी किचन वेस्ट है वो आप इसमें भर लीजिए। देखिए मेरे में तो रोटी आ गई थी, मैंने वो भी इसके अंदर डाली है। तो इस तरीके से आपको किचन वेस्ट करके टाइट ढक्कन इसके अंदर बंद कर देना। इनके अंदर आप बाद में कुछ भी, किसी भी तरह का लिक्विड कंपोस्ट, लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो, कोई भी, या इसमें गोबर खाद देना है, वर्मी कंपोस्ट देना है, किचन वेस्ट देना है, जो देना है। इन लंच बॉक्स को खोलिए और फिर ना आपको खुदाई करनी ना गुड़ाई करनी, और बहुत ही आसान और बढ़िया। आप इसमें पानी डाल के रखिए तो आपके उसमें एक लंबे टाइम तक मॉइस्चर बना रहेगा। ये ग्रो बैग है 12 से 15 इंच का। अब इसे भरते भरते मैं आपको बता रही थी कि अगर जो कीड़े होते हैं, जैसे आप लोग इतना कहते हो कि क्या करें अगर ज़्यादा, तो आप एक काम करिए, आपका पोट में अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपने हाँ ये भी पूछा है कि पोट को ढक, मैं कुछ भी नहीं करके रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक जो ऊपर मिट्टी डालती हूँ ना, तो उसकी लेयर, मोटी लेयर डालती हूँ मिट्टी, और वो देखना आप, जैसे मैंने अभी 2 भरे ना, उसके ऊपर से मैंने फिर एक 4 इंच की लेयर लगाई है मिट्टी और कॉम्पोस्ट की। और ये मेरी पुरानी मिट्टी थी, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसमें बहुत कम ही कॉम्पोस्ट मिलाया था। जो मिट्टी थी ना पूरी मेरी 2 ग्रो बैग की मिट्टी थी, मैं इसमें से 4 ग्रो बैग भरूँगी। देखिए थोड़ी सी इसमें सब्जी भी आ गई है, तो मैं ये दिखाती हूँ। और मैंने इसमें सिर्फ आधा तसला कॉम्पोस्ट गोबर का खाद मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया। तो धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें डालने लगते हो ना, तो आप पहले 60%, फिर 60%, फिर 20%, फिर 10%, 5-10% ही कॉम्पोस्ट मिलाना पड़ता है। और कई बार तो हम ऐसे प्लांट मैं लगा देती हूँ कि उसमें कॉम्पोस्ट ही नहीं डालती, फिर बाद में चाहे जब सीज़न फ्रूटिंग का टाइम हो तब मैं डाल देती हूँ। और आप, मैं जल्दी से एक बात बता देती हूँ, आज मैं बड़ी खुशी हुई कि आज मैंने देखा, देखिए मैं सबकी मिट्टी ना अपनी इसी तरीके से बनाती हूँ। और आज मेरे चीकू के प्लांट पे मैंने देखा, मुझे चीकू के प्लांट पे 2-3 चीकू लगे, पता नहीं कब उसमें फ्लावरिंग हुई, कब क्या हुआ, और उसमें उसकी तो स्टोरी मैं आपके साथ कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे चीकू के प्लांट पर चीकू आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। और ये देखिए, और उसके बारे में, क्योंकि मैं ना जब तक किसी प्लांट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती ना, मैं किसी के उसके बारे में शेयर नहीं करती। तो उसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ बातें पता चली, जब तक हम प्लांट के साथ रहते नहीं, मतलब उसके साथ उसे रखते नहीं, केयर नहीं करते, तब तक बस हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन, मतलब फिर इतना ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन करके हम ज़्यादा सीखते हैं। तो चीकू के बारे में भी मैं कभी आपको नॉलेज दूँगी जितना मैंने इससे सीखा है। तो 1.5-2 साल से प्लांट है मेरे पास, और अब देखिए अब जाके उस पर फ्लावरिंग हुई है 1-1.5 साल बाद। तो सारा कुछ मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए ये कितनी मोटी मोटी जड़ है, इसके अंदर भी बहुत न्यूट्रिशन है। मैंने सारा इसके अंदर डाल के इस ग्रो बैग को मैं भर रही हूँ, जो भी लगाऊंगी शेयर करूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे आ नहीं रहा था, मैंने बाद में देखा, तो फिर मैंने इसके ऊपर कैमरा सेट किया। जैसे मुझे भी बहुत जल्दी है और शाम का टाइम होता जा रहा है, तो ये देखिए कितनी मोटी मोटी सी ये रूट थी। और
मैंने क्या किया, जितनी भी ये मिट्टी बची थी ना, इससे एक और पॉट भरा जब मेरा कैमरा बंद करके, तब वीडियो में फिर कभी दिखाऊंगी। जो 80 इंचज़ का ग्रो बैग था उसको भरा। और अभी मैंने देखा कि एक सूखा पत्ता, जिससे हवा बहुत चल रही है, बड़ा ही 2-3 बार मेरा ट्राईपॉड गिरा, तो मैंने उस पर ना दबा, मतलब उसके ऊपर कुछ वेट रखा जब मैं वीडियो बना पा रही हूँ, वरना इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो देखिए बहुत ही सुंदर ये पत्ता लग रहा था मुझे, मैंने वो भी डाल दिया। पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ पे आ गया था ये छत पे उड़ के। तो देखिए मैं बता रही थी आपको कि आप जो अगर बहुत ज़्यादा गीला है, एक तो ढक के नहीं रखना आपको, और बहुत ज़्यादा गीला है तो आप उस ग्रो बैग को पलट लीजिए और उसको थोड़ा सुखा लीजिए, क्योंकि आपने उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर दिया या बहुत ज़्यादा ही गीला वेस्ट डाला है। तो इस तरह से गीला सूखे का कॉम्बिनेशन, अगर आपका कोई चीज़ है, जैसे आपने कोई चीज़ कटिंग की है, तो आप उसको 3-4 दिन 8 दिन सुखा लीजिए, तो फिर वो उतना ख़राब नहीं होगा। तो ड्राई कर लीजिए, आप किचन वेस्ट को भी आप ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको, हम ध्यान से देखिए, मैं ऊपर एक मोटी लेयर लगाती हूँ मिट्टी की, उस सारा जो भी मैं कंपोस्ट ऊपर नहीं रहना चाहिए, जो कुछ भी है देखिए, आप देखिए मैं से कर करके सारा जो कुछ भी होता है साइड में दबा देती हूँ। इस तरीके से आपको करके और पानी डाल के रखना, और जो भी फिर ऊपर प्लांट लगाओगे आपको फिर वो लगा लेना है। तो देखिए आपको मैंने बहुत सही तरीका बताया है, और उसमें प्लस आपको दिखाया कि किस तरीके से, देखिए ऐसे इसमें टिफ़िन बॉक्स गड़ाने हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो चैनल पे आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपके लिए ये आइडिया कैसा रहा, आप इसको करेंगे या नहीं, और कैसी आपकी तैयारी चल रही है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मैंने तो ये 3 भरे हैं, और एक कैमरा बंद करके भी भरा है, वो भी किसी दिन आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये भी मैं जल्दी शिफ्ट करूँगी। राधे राधे।